महाराज श्री अनिल मेहता उदयपुर से चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं कि दिया सस्ता तेल महंगा फिर भी बाती के उजाले में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन हमारे जीवन में पाप सस्ता पुण्य महंगा, तो हमारे जीवन की बाती कैसे बनाएं जिससे कि उजाले में कोई फर्क ना आए। दिया सस्ता तेल महंगा फिर भी बाती के उजाले में फर्क नहीं आता। जीवन में पाप सस्ता पुण्य महंगा फिर भी जीवन की बाती कैसी बनाएं जिससे कि उजाले में फर्क ना आए। देखिए, सवाल आपने जो किया है अच्छा किया। दिया सस्ता तेल महंगा फिर भी उजाला समान, उजाले में फर्क नहीं, ये एक पक्ष है। लेकिन इस बात को पाप और पुण्य के साथ संबद्ध करना थोड़ा कम जच रहा है। क्यों, सो मैं बता ही देता हूँ कि दिया और तेल तथा बाती का परस्पर में संबंध है, लेकिन पाप पुण्य और जीवन की बाती इसका थोड़ा अलग तरीके का संबंध है। दिए में जब तेल होगा तो बाती जलेगी, और दिया तेल और बाती दोनों दिए के हिस्से बन करके जीते हैं। तो दिया जलता है, तेल जलता है, बाती जलती है, तब प्रकाश होता है। तो वो सस्ते और महंगे होने से सवाल नहीं है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो दिया भले सस्ता है, पर तेल की उपयोगिता दिए से ही होती है। अगर दिया नहीं हो तो बाती और तेल क्या करेंगे। लेकिन जब पाप और पुण्य को हम सामने रख करके चलते हैं, आपने कहा पाप सस्ता पुण्य महंगा, फिर जीवन के उजाले में सामंजस्य क्यों नहीं। तो देखिए, पाप और पुण्य को इसे दूसरे संदर्भ में लें कि दिया एक आधार है, लेकिन हम पाप को दिए की भांति आधार नहीं बना सकते। पाप को हम दिए की भांति आधार नहीं बना सकते। इस प्रश्न को थोड़ा पलट करके अगर रखा जाता तो मैं समझता हूँ इसका और अच्छा उत्तर दिया जा सकता था कि दिए में हम मीठा तेल डालें तो और कड़वा तेल डालें तो बाती का उजाला दोनों में समान होता है। कड़वे तेल में भी वही उजाला और मीठे तेल में भी वही उजाला। तो जीवन में पाप का अनुभव कड़वा है और पुण्य का अनुभव मीठा है, तो जीवन के इस दिए में चाहे पाप हो या पुण्य उजाला समान क्यों नहीं होता। ये सवाल होता तो शायद कुछ और सार्थक होता। मैं तो यही कहूँगा, उजाला तो समान है, हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे हम जब दिए को देखते हैं तो दिए के तेल की तरफ, उसकी बाती की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, यहाँ तक कि दिए की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, अपितु हमारी दृष्टि केवल उसके उजाले के प्रति होती है। इसी तरह हम जीवन में देखें तो न पाप को देखें न पुण्य को देखें, जीवन की ज्ञान ज्योति को देखें, उस प्रकाश को देखें जो पाप में भी प्रज्वलित है, पुण्य में भी प्रज्वलित है। यदि वो दृष्टि हमारे अंदर आ जाए, चैतन्यात्मक दृष्टि आ जाए, तो हर हाल में क्षमता की परिणति होगी, और यही क्षमता हमारे जीवनोत्थान का मूल आधार बनेगी।